हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयॉन। रेयॉन मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सीमेंट झावा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट झावा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रण करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यह एक धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है, जिसमें जल के साथ अभिक्रिया करके जमने तथा दृढ़ होने का गुण होता है। सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम व आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी पदार्थ का उत्प्रेरण गुण धर्मों का निर्धारित करने वाला परीक्षण कैसा हो सकता है? किसी पदार्थ का उत्प्रेरण गुण धर्मों का निर्धारित करने वाला परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिशोषण की घटना के रूप में हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही कम समय के अंतरालों का मापन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु घड़ियों के द्वारा बहुत ही कम समय अंतरालों का मापन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टेप रिकॉर्डर के टेप को निम्नलिखित में से किससे विलेपित किया जाता है? टेप रिकॉर्डर के टेप को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह चुंबकीय चूर्ण के द्वारा विलेपित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य का आनुवांशिक बीमारी वर्णनता में कौन सा रंग में की पहचान नहीं आती है? आनुवांशिक बीमारी है वर्णनता, जिसमें कौन सा रंग मनुष्य नहीं पहचान पाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। लाल और हरा में उसको प्रतीत नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को जब हल्का पानी में रखा जाता है तो वह किस कारण प्लवन करता है, यानी कि तैरने लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को जब हल्का पानी में रखा जाता है तो वह तैरने लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम, जो संवहनी ऊतक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित चुनना है तो इसमें जाइलम जो है वह संवहनी ऊतक है। यह पौधों को जल पहुंचाता है पृथ्वी से ग्रहण करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल, भारी जल जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे जहरीला पदार्थ है? सबसे जहरीला पदार्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल सबसे जहरीला पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन सा था? शक शासक कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध शक शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। शक शासक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस प्रांत में सूफी संत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? सूफी संत का फिरदौसी वर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में सूफी संत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? काकतीय राजवंश की राजधानी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वारंगल। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डच ने संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार भारत के साथ शुरुआत किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन यानी कि 1887 ईस्वी का अध्यक्षता की थी। इसके दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन से भारतीय निर्वाचित हुए थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एन. राय को नियुक्त किया गया था, यानी निर्वाचित हुए थे एम.एन. राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से सबसे विध्वंसात्मक कौन सा है? सबसे विनाश करने वाला इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तूफान। तूफान जो है वह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, जो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता किसमें पाई जाती है, यानी कि किसमें निहित होती है? प्राणी और उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय नम वनों में प्राणी और उद्भिद वर्गों का सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के मुद्रा की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की शुरुआत राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तक्षशिला किसके लिए एक प्रसिद्ध स्थल है? तक्षशिला राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंधार कला का एक प्रसिद्ध स्थल है। तक्षशिला गंधार कला का एक प्रसिद्ध स्थल है। गंधार कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। कनिष्क ने तक्षशिला में ही सिरकप नामक सागर की स्थापना किया था। सिरकप नामक सागर की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की पद्धति किस देश के संविधान के निकट अनुसरण करता है, यानी कि किस देश के संविधान से मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनेक तत्व प्रत्येक अलग अलग देशों से लिया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से सिस्टम प्रणाली है यानी कि पार्लियामेंट जो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान के उद्देश्य का नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के उद्देश्य का नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वित्तीय बिल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? धन विधेयक का निर्धारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य से संबंधित है? एक नौकरी एक परिवार योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। यह सिक्किम राज्य से संबंधित है, एक नौकरी एक परिवार योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सिलवास घास का मैदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका में सिलवास घास का मैदान पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस पर जास्ता का लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।